यानी संकेत यही है कि बाकी की जगह, बाकी की समय जेल में बीतेगी सबकी, जो देश को तोड़ने का और बांटने का काम करेगा। और हंगामा तो होगा, ये हमेशा से जो है आवाज को दबाने का काम जो है ये सरकार कर रही है। राहुल गांधी को रोका जाता है, क्यों रोका जाता है? उन्हें पता है देश की आवाज कौन है, राहुल गांधी। मजदूरों की आवाज कौन है, राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष अब राहुल गांधी केवल कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नहीं है, वो पूरे देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को एक आदत बन चुकी है मुद्दों को कैसे भटकाया जा सके। इस देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर अंग्रेजों से आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी हैं, तो उनके मुखबिरों से आजादी दिलाने वाले राहुल गांधी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। संसद सत्र की शुरुआत होते ही हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार संसद सत्र की शुरुआत ने ही क्या सरकार को झुका दिया, क्योंकि विपक्ष की रणनीति इस वक्त काफी मजबूत नजर आ रही है। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर चर्चा चाहती है, सरकार चर्चा के लिए राजी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर चर्चा कब होगी। सवाल ये भी है, जो मांग विपक्ष कर रहा है कि पीएम मोदी की मौजूदगी में, उनके नेतृत्व में संसद के भीतर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो। लगातार विपक्ष सवाल पूछा है कि आखिरकार 4 आतंकी कहाँ गायब है, क्यों अभी तक पकड़े नहीं गए, और इसी को लेकर क्यों ट्रंप की दखल, जो लगातार ट्रंप ये बयान देते रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को लेकर सीज़फायर उन्होंने कराया। इस दावे में कितनी हकीकत है, चर्चा करते में सब तमाम लोग जुड़ चुके हैं। हालांकि बारिश हो रही है, लेकिन संसद भी चल रही है और सड़क पर लोग भी मौजूद है। चर्चा की शुरुआत करती हूँ सर। संसद सत्र की शुरुआत और हंगामा भी बरपा रहा। ऑपरेशन सिंदूर क्या वो मुद्दा बन चुका है जिस पर सरकार पहले ही दिन फंसती नजर आई? बिल्कुल, ये मुद्दा बन चुका है और ये मुद्दा जो है पूरे देश का मुद्दा है। पूरा देश जवाब चाहता है और वो जवाब अभी तक हमें मिला नहीं है कि जब 2 देशों के बीच में लड़ाई थी और जब पूरा देश हमारे भारतीय आर्मी के साथ था और आर्मी जो है बुलंदी से पाकिस्तान को जवाब दे रही थी, तो तब तीसरे देश के कहने पर मध्यस्थता क्यों की गई और क्यों जो है पीछे हटा गया। इस बात का जवाब जो है सभी प्रत्येक भारतवासी जो है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछ रहा है। और एक बारी नहीं, अनेक बारी ट्रंप द्वारा जो है ये कहा गया कि ये मध्यस्थता जो है पाकिस्तान और भारत में जो है मैंने करवाई और जिसमें ट्रेड का लालच दिया गया। जी, लेकिन सर चर्चा के लिए तो सरकार राजी हो चुकी, बीच इसके भी आप लगातार हंगामा संसद में करना विपक्ष का कितना सही? कौन से चर्चा के लिए साबित होगी? आप मुझे बताइए ना। कल जब एक तरफ से सत्ताधारी पार्टी बोलती है, नेता प्रतिपक्ष को बोलने भी नहीं दिया जाता। नेता प्रतिपक्ष अब राहुल गांधी केवल कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नहीं है, वो पूरे देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। तो जब उस आवाज को दबाया जाता है तो वो प्रश्न तो पूछेंगे ना, तो और हंगामा तो होगा। ये हमेशा से जो है आवाज को दबाने का काम जो है ये सरकार कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे को सरकार सिर्फ गोलमोल करना चाहती है? बिल्कुल, सरकार उसे गोलमोल करना चाहती है और सरकार चाहती है कि वो जो है इसे जो है अपनी विफलता को छुपा पाएगी, परंतु सच जो है, सच जनता के सामने आ चुका है। लगता है कि अगर चर्चा होगी तो फिर कौन कौन से राज या कौन सी सच्चाई देश के सामने आएगी? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जवाब मिलना चाहिए ना कि आपने किसके कहने पे और क्यों ट्रंप के कहने पे मध्यस्थता करी। हमें तो ये जवाब चाहिए। जब पूरा देश आर्मी के साथ खड़ा था, हमारी आर्मी तैयार थी, तो क्यों आर्मी पे फोर्स किया गया पीछे करने के लिए? तो ये सब पूरा जनता जवाब चाहती है। ठीक है सर, आप सरकार पर भरोसा ना होकर अपनी देश की ट्रंप की बात पर भरोसा करना है, कितना ठीक है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अब मुड़ना मत। ट्रंप मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कौन कहता था? आप जवाब दो। नहीं, कई बार कहा तो भाई हाँ, अब मेरी बात सुनो। जब कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड हो, वो कोई बात बोले, कोई दुश्मन कोई बात बोले, तो मेरा कोई दुश्मन कोई बात बोले तो आप बोल सकते हैं अरे भैया ये तो उसका दुश्मन है। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी बात करे तो भैया मैं थोड़ी बोलता था कि ट्रंप मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम ही बोलते थे ट्रंप। अब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड नहीं तो बोला है, तो इसलिए तो पूछना तो जायज़ है। इसलिए पूछना जायज़ है कि मैं नहीं कहता था कि ट्रंप जो है मोदी का बेस्ट फ्रेंड है। ट्रंप खुद बोलता था कि मोदी जी खुद बोलते थे कि ट्रंप मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो भैया अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने ये बोला है, तो ये आपको जवाब देना पड़ेगा। एक और मांग विपक्षी कर रहा है कि जब चर्चा हो तो पीएम मोदी सदन में मौजूद रहे। बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री है तो वो सदन में तो रहना चाहिए और सदन उनसे जो है जवाब मांगता है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री जो असल मुद्दे उन पर चर्चा में मौजूद नहीं होते, आप ये कहना चाह रहे हैं?
देखिए, देश के प्रधानमंत्री को एक आदत बन चुकी है मुद्दों को कैसे भटकाया जा सके। इस देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सर, क्या लगता है कि लगातार जो विपक्ष मांग कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, हम चलते चलते बात करते हैं, इस पर चर्चा हो पाएगी क्या? क्या चर्चा इस पर कर पाएंगे? ऑपरेशन सिंदूर नाम जो रखा है, आप लोगों ने पहले तो उन्होंने बोला था घर घर बांटेंगे, तो फिर क्यों नहीं घर घर गए? लोग बांटने देते हैं उनको? आप एक फीमेल हैं, आपको सब पता है कि सिंदूर कौन डालता है, इसलिए ये बहुत गलत है जो उन्होंने कहा था, नाम ही गलत था। आज की जो बात है, हम सब लोग, सबसे बड़ा मुद्दा है आज की बात मुद्दा है, आज हम स्टेट के लिए आए हैं, जो हमारी अच्छी खुलती फलती खेलती स्टेट को इन्होंने यूटी में तब्दील कर दिया। हम सब लोग चाहते हैं कि दोबारा रियासत बने और जो रियासत के हक हैं वो लोगों को मिले। हमारी रियासत के अंदर वो हक जो हैं वो लोगों को मिले। हमारे महाराजा की वो रियासत थी। जेपी जी, पहले ही दिन जोरदार हंगामा और ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेरा, क्या लगता है कि ये मुद्दा कितना चलने वाला है संसद में और सरकार कितनी इस मुद्दे में फंसने वाली है? बिल्कुल फंसने वाली है। आप बताओ, पहले ऑपरेशन का नाम क्या होता था? ऑपरेशन विजय, है ना, ऑपरेशन अग्नि, मतलब इस तरीके से नाम होते थे। आज क्या हो रहा है? ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद वो सिंदूर दे रहे हैं, फिर बाद में कहते नहीं वो किसी ने वो गलत वायरल कर दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी तक पता नहीं गए पहलगाम में वो कहाँ से आए लोग। बताइए, बीजेपी के लिए तो राष्ट्र सर्वोपरि मुद्दा है, तो फिर क्यों उस मुद्दे पर आपको लग रहा मुद्दा है? मैडम कैसी बात कर रहे हो आप? कौन सा सर्वोपरि ये मुद्दा है? आप बताओ, अचानक आनन फानन में जगदीप धनखड़ जी इस्तीफा दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? क्या हो गया? अचानक तबीयत बिगड़ गई? तबीयत बिगड़ गई तो रेस्ट कर लो एक दिन, कौन सी आफत आ रही है? मगर अचानक सवालों के घेरे में है, बता दूं, और सही समय पे इस्तीफा दे दिया, बता दूं। तो क्या संकेत लगते हैं? स्वास्थ्य कारण दिया गया? अरे संकेत यही है कि बाकी की समय जेल में बीतेगी सबकी, जो देश को तोड़ने का और बांटने का काम करेगा। जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है, संसद के अंदर चर्चा तो होगी ना, ऐसा तो नहीं कि सरकार भाग रही है। पुलिस को आगे करता है। आप देख रहे हो जंतर मंतर का क्या काम है? जंतर मंतर में ये काम है कि आप कोई विरोध प्रदर्शन करना है तो आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हो, है ना, वो आज़ादी है, संविधान इजाज़त देता है। मगर आज क्या है, आज देखो किस तरीके से, मतलब आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आरोप में कितना दम, जब आप सड़क पर आते हैं तो आप कह देते हैं कि पुलिस को आगे कर दिया, जब संसद में टेक्निकल माइक बंद हो जाता है तो आप कहते हैं माइक बंद नहीं होता, स्पीकर के हाथ में होता है। किसने कहा टेक्निकल होता है? संसद सुनो, संसद कोई दुकान नहीं है कि वो तार चूहों ने काट दी या अपना भी बंद हो गया, वो टेक्निकल नहीं है। ये संसद को रोका जाता है। राहुल गांधी को रोका जाता है। अब आपने मुद्दे पे आए, क्यों रोका जाता है? उन्हें पता है देश की आवाज़ कौन है, राहुल गांधी। मजदूरों की आवाज़ कौन है, राहुल गांधी। क्या नाम है, युवाओं की आवाज़ कौन है, राहुल गांधी। महिलाओं की आवाज़ कौन है, राहुल गांधी। हर गरीबों का, विधवा औरतों का, छोटो बच्चों का, बड़े बच्चों का, ये हमारी स्टेट छीन के बीजेपी वालों ने हमारा पूरा हक छीन लिया। यहाँ जम्मू कश्मीर की जो है स्टेट जो पर्सल थी, जम्मू कश्मीर से, हाँ ये पर्सल थी, किसी का वहाँ रोड नहीं था। ये राजे महाराजों की थी और इन्होंने आकर तोड़ फोड़ कर दी इन्होंने। आज दुनिया रो रही है। जो भी सेंटर के लोग वहाँ लगाए हुए हैं इन्होंने सेक्रेटरी में, वो सारे लोग जो है वो सेंटर गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी वाले जो है वो देते हैं इस सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा। हमारे बच्चे बेकार। बताइए कि चर्चा अभी हो जाएगी, सत्र की शुरुआत हुई है, शुरुआत में ही विपक्ष ये हंगामा कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, ऐसे कैसे संसद चल पाएगी? पहले दिन में ऐसा क्यों करा है? 3 सेकंड भी नहीं लगे, आए शकल दिखाए और चले गए हैं। इसका मतलब हाजिर लगाने आए थे क्या? नहीं लगाते क्या फर्क पड़ रहा है? कौन है अभी आपका 3 साल तक आपका बाल बांका कर सकता है? कितना आप के इंस्टीट्यूशनों के पीछे छुपोगे? ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के पीछे छुपोगे? चुनाव आयोग के पीछे छुपोगे? बस 3 साल और कर लो, बता दूं 3 साल के बाद बाकी की समय जेल में जाएगी, बता दूं मैं आपको। 47 तक सपना देख रहे हैं विकसित भारत। 47 2022 में हर आदमी को पक्के मकान देने थे, आज झुग्गियां तोड़ रहे हैं ना। 25 चल रही है, देश को बर्बाद कर दिया। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं झुग्गियां टूट रही हैं। हाँ मुझे बताओ कर्नाटक में कहाँ टूट रही है, बताओ हिमाचल में कहाँ टूट रही है, तेलंगाना में कहाँ टूट रही है, मुझे बताओ। और जहाँ बीजेपी की सरकार है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह टूट रही है झुग्गियाँ।
अरे झुग्गियों को बसाने का काम किसका था? है? अरे मैं कहना चाहता हूँ झुग्गी वाले कौन है और झुग्गी वाले कौन है जो झुग्गियों में रहते हैं, वो देश को बनाने का काम करते हैं। कौन भाई आप मुझे बताओ, मकान को मिस्त्री, ठीक है, अच्छा, रेहड़ी पटरी वाले सब वहाँ रहते हैं। ठीक है, चर्चा अगर होगी सर ऑपरेशन सिंदूर पर तो क्या लगता है कि कौन कौन सी सच्चाई सामने आने वाली है? देखिए मैं पहली बात तो मैं ये बता दूं, जम्मू कश्मीर के अंदर है ना परिंदा पर नहीं मार सकता। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, कश्मीर के अंदर वो 4 आदमी 6 आदमी कैसे आए, धर्म पूछा हिंदुओं मुस्लिमों, फिर मार दिया। कैसे बेचारे हमारे जो घूमने वाले जो विजिटर लोग थे, जो वो गए, उन्हें मार दिया। नई शादी हुई कई लोगों की। देश का माहौल ख़राब करने का काम क्यों किया? क्यों? पूछना चाहता हूँ क्यों? पहले पुलवामा अटैक, पुलवामा में 400 किलो RDS कैसे आ जाती है? आज तक सवालों के जवाब मिल पाएंगे इस बार संसद में? मैं कहना चाहता हूँ सवालों के जवाब तो इनको देने पड़ेंगे। और सुनो, गांधी मरे नहीं है, याद रखना। अगर अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी हैं तो उनके मुखबिरों से आज़ादी दिलाने वाले राहुल गांधी है। मैं बता दूं, भले ही सरकार इनकी है मगर सिस्टम राहुल गांधी का। हिम्मत है तो आओ ना, कोई इनका प्रचंड, कोई भी बोलने वाला, कोई बीजेपी का है, कोई भी आदमी है, आप करो राहुल गांधी से आमने सामने कराओ ना, किसी भी चीज़ पे, चाहे धर्म पे कराओ, चाहे जाति जनगणना पे कराओ, देश के विभिन्न मुद्दों पे कराओ ना। क्यों नहीं है जवाब? इनके पास जवाब नहीं है। और आपको मैं बता दूं, ये कहते सिंदूर, ये कहते मेरे सामने बैठे और मेरे से बात करें, मैं उनका जवाब दूंगा। मोदी जी घबराते हैं? हाँ घबराते हैं और क्या करते हैं। चलिए देखिए, संसद में पक्ष और विपक्ष सामने सामने है, जोरदार हंगामे के साथ संसद सत्र चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर पर अब पूरी कहानी सुलझने वाली है, खुलने वाली है? और कई तस्वीर जिस सवाल विपक्ष उठा रहा है, क्या उस पर जवाब सरकार दे पाएगी? क्या सच्चाई आ पाएगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? बहरहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? दूसरा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।